हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएचडी पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए पीएचडी एडमिशन एंड वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक और बहुत ही बढ़िया पीएचडी एडमिशन की अपडेट आ गई है आप लोगों के लिए। तो इस बार जो हमारी अपडेट है वो सीधे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आ रही है। तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में जो है, इन्होंने भी जो अपने पीएचडी एडमिशन उसके जो नोटिफिकेशन है निकाले हैं। तो आइए चलिए उन्हें डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं पहले। तो ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना जो नोटिफिकेशन निकाला है उसकी डिटेल है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन क्या क्या इसमें दिया है। सबसे स्टार्टिंग में इन्होंने डेट बताई है। तो डेट जो आपका है वो 24 नवंबर 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट आपके अप्लाई करने के लिए है 20 दिसंबर 2025, 26 दिसंबर 2025 को आपकी लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पे आप क्लिक करके इनका फॉर्म आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ये यूनिवर्सिटी का डिटेल वगैरह दिया हुआ है। देन यहाँ पे आपको जो एलिजिबिलिटी बताइए। तो इन्होंने जो आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया उसको 3 कैटेगरी में बांटा है। जो फर्स्ट कैटेगरी में होंगे वो जेआरएफ वाले होंगे। सेकंड कैटेगरी जो क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर नॉट फॉर जेआरएफ होता है। थर्ड कैटेगरी जो आपका होता है जो ओनली फॉर पीएचडी। तो फर्स्ट क्राइटेरिया में जेआरएफ होगा, सेकंड में जो क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट जेआरएफ, देन सेकंड थर्ड आपका होगा ओनली फॉर पीएचडी। आपका जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में जो पर्सन आने वाले हैं उनके लिए जो होगा, तो उनके लिए जून 2025 और दिसंबर 2024 उसमें ही अगर उन्होंने क्वालिफाई किया है तो ही उनको ये कंसिडर करेंगे। बाकी जेआरएफ वाले तो कंसिडर पहले कर सकते। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के हैं उनके लिए दिसंबर 2024 और जून 2025 वाले साइकिल में ही नेट या फिर कोई भी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से वही फॉर्म की डेट दिया हुआ है जो आपका 26 दिसंबर 2025 लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक के थ्रू जाकर फॉर्म डायरेक्ट फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, जिससे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको फीस बताइए। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 500 होने वाली है और SC ST EWS हैं तो उनके लिए 200 होने वाली है। जनरल कैंडिडेट के लिए 500 फीस होने वाली है और SC और EWS के लिए 200 रुपीज़ फीस होने वाली है आपकी। फीस आप सभी इनके पास यूपीआई ऑनलाइन वगैरह सारे मेथड हैं, तो आप उसके थ्रू आराम से अपना फीस आप पेमेंट कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको वे सिलेक्शन प्रोसेस बता दो। सिलेक्शन प्रोसेस में वही है कि आपका 70% होगा वो आपका टेस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग होगा और 30% आपके लिए क्या होगा, इंटरव्यू का वेटेज होगा। 70% आपका जो टेस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग होगा, 30% आपका क्या होगा, इंटरव्यू का वेटेज होगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को सिलेक्शन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मास्टर्स होना चाहिए, बैचलर होना चाहिए और आपका मास्टर्स में 55% से अबव होना चाहिए। 55% से होना चाहिए। किसी अगर आप कास्ट है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। देन यहाँ पर आपको सीट्स बताइए कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है। जैसे अगर आप बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में 13 सीट है टोटल, जो कि अलग अलग क्राइटेरिया में ऐसे डिवाइड है। इसी तरह अगर आप कॉमर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स में 10 सीट है, जो कि अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड। इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सीट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने सब्जेक्ट के अपनी सीट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अभी आपको फीस के लिए बताया, आपकी जो फीस होने वाली है पहले तो वन टाइम फीस होगी 14,000 रुपीज़। एनुअल फीस होने वाला है, चार्ज होगा आपको 8 सेमेस्टर में, और आपकी जो सेमेस्टर फीस होने वाली है वो अलग अलग है। तो ये आपके लिए जो आपकी टोटल यहाँ पे फीस चार्ट आपको दे दिया है, अब इसके अकॉर्डिंग आपकी होने वाली है जो कि बेसिक मोस्टली आपका एक साल का 20,750 रुपये आने वाले, जिसमें से कुछ वन टाइम है वो अगले साल से नहीं लगेगी। तो यहाँ आगे आपको सभी डिपार्टमेंट के बारे में बताया है कि इसमें क्या प्रोफेसर हैं और क्या सीट्स हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। जैसे अगर आप बात करें तो किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं, किन के अंडर में क्या उनका रिसर्च एरिया है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारी डिटेल दे दी गई है कि इनका क्या रिसर्च एरिया होने वाला है। जैसे अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में जैसे आपके प्रोफेसर इनका रिसर्च एरिया सर्विस सेक्टर देंगे, ये जो इनका इंटरेस्ट होगा वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होगा, तो आप उससे रिलेटेड इनको अप्रोच आप कर सकते हैं। तो ये आपको आगे चल के दिया हुआ है, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने प्रोफेसर भी आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको कुछ आपका क्राइटेरिया जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए जो फॉर्म्स वगैरह फिलअप के लिए दिया हुआ है, तो आप वो अपना वो आपने जो सर्टिफिकेट आप लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसीलिए है। तो आइए हम लोग चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये आपको सीधे समर्ट पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगर आप पहले कर चुके हैं तो लॉग इन करेंगे। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा, जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल, आप नेम, एप्लीकेशन नेम, फादर नेम वगैरह भर के सबमिट करके अपने आपको रजिस्टर कर देंगे। उसको लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करके फीस सबमिट करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्म फिलअप करने हैं और किसी और तरीके की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा, हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस तरीके की और नई नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल पीएचडी पाठशाला। थैंक यू।